नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार में एलडी स्वामी। इस वक्त तस्वीरें जो आपको मैं नाथवाना गांव के सरकारी स्कूल के सामने की दिखा रहा हूं, जहां पर पिछले 3 दिन से ग्रामीण जो है वो धरने पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ जो है छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो भी धरने पर बैठे हैं। क्या पूरा मामला है, इसको भी ग्रामीणों से जानेंगे क्या किस मामले को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ जितने कागज़ मेरे हाथ में हैं उस आधार पर अगर बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि जिन अध्यापकों की पढ़ाने की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी, स्कूल चलाने की ड्यूटी लगाई गई थी, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को सुधारने की ड्यूटी लगाई गई थी, वो कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सरकार जो स्कूल की संपत्ति है उसको बेचने का काम करे और बच्चों के जो हक का पैसा है उसको गबन करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों से पूरा मामला जानते हैं कि कब से ये मामला चल रहा है, कितने पैसों का मामला है और क्या क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इन तरीके का भ्रष्टाचार होने ला रही है। क्या कहना चाहो मास्टर? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय को न्याय मिले और जब तक हमारे विद्यालय को न्याय नहीं मिलता है हम यहाँ से नहीं खड़े होंगे। और एक बात ये भी है कि जिस तरह एक टीचर की वजह से सब टीचर्स पर ये दाग लग रहा है, उनमें से जो गलत है उनको निकाले और जो निर्दोष है, जो सही है, उनको भी इंसाफ मिले। हम यही कहना चाहते हैं। पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इस पूरे मामले से? सर, हमें पता है हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कब तक हम ये सहन करेंगे? कभी तो हमें बोलना ही पड़ेगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। अध्यापक की ड्यूटी जो है वो बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए लगाई जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे भी धरने पर है और ग्रामीण भी धरने पर है। क्या पूरा मामला है, किस चीज़ को लेकर धरने पर बैठे? जो आपने अध्यापक शब्द बोला या शिक्षक शब्द बोला है, इनकी हमेशा ही यानी गुरु होता है, उसकी प्रेरणा से हमें हमेशा इनकी आदर करते थे। लेकिन आज गुरु शब्द है या अध्यापक शब्द है वो शिक्षा से संबंधित था, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। हमारे गांव में जब से ये गौरव सिंह उर्फ गब्बर सिंह जो नाम से चर्चित हैं, प्रधानाध्यापक जी, ये 2 साल से 22 से आए हुए हैं। ये जब से आए हैं, जिस दिन से ही इन्होंने भ्रष्टाचार चालू कर दिया, गबन करना चालू कर दिया। आते आते ही इन्होंने सबसे पहले हमारे गांव के सहयोग से बच्चों के खेलने कूदने का जो सामान था, झूले थे, आते ही उन्होंने कबाड़ के भाव बेच दिया, जो लगभग इन्होंने 54,000 का बेचा। और पंचायत को जब पता चला तो हम इनसे बात की तो बोले भी 18-13 से लेके 18-20-22 तक ये चले। लेकिन वो इन्होंने पहले आते आते ही सबसे बड़ा काम किया। उसके बाद में गांव वालों में चलो माफ़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मद में पैसे कितने जमा किए गए उस बोलने? मद में इन्होंने कोई भी पैसा जमा नहीं करवाया। 18,000 का इन्होंने थोड़ा खर्चा दिखाया है कि हमने ये काम करवा दिया, लेकिन वो काम तो अन्य मदों से हुआ। लेकिन इन्होंने जो भी दिखाया, चलो हम संतुष्ट थे गांव वाले, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद में इन्होंने फिर थोड़ा जल्दी बताओ। उसके बाद में इन्होंने फिर 3,60,000 का 10/11 सन 22 से फिर गबन किया, एक बड़ी रकम। ये गबन था इसका विद्यालय को विकास समिति का होता है, विकास संबंधी जैसे विकास समिति का, उसमें इन्होंने 3,60,000 रुपये निकाले। ग्रामीणों को इसमें पता चला तो फिर इन्होंने माफ़ी मांगी, बोली मुझसे गलती हो गई। गांव वालों ने इसके ऊपर फिर प्लंटी लगाई। हमने तो 1 लाख बोला, ये करते करते 18,000 पे चलो 18-20,000 की हमने प्लंटी लगाई, वो आज तक इन्होंने जमा नहीं करवाई। वो पैसा उन्होंने वापस जमा करवा दिया, लेकिन उन्होंने कम से कम 5-6 महीने तक अपने पास रखा वो 3,60,000 रुपये। उसके बाद में फिर इन्होंने अभी 11/9/23 को फिर उन्होंने छात्र कोष से, छात्रों का जो कोष होता है, फीस का संबंधित जो पैसा होता है, गरीब बच्चों का पैसा, जो गरीब पेरेंट्स से किसी तरीके से इनको एक पैसा करके फीस भरी, उसका 1,30,000 रुपये फिर इन्होंने 11/9/23 को फिर निकाल लिया। वो आज तक इन्होंने
जमा नहीं करवाए, नहीं उसका किसी प्रकार का केस बुक पे इनका विवरण है। तो इन्होंने गबन किया है और इसका गबन का जब पता चला तो उस दिन से ये साला से जो नागपाल जी हैं ये छुट्टी पे चल रहे हैं, मेडिकल छुट्टी बता रहे हैं, चल रहे हैं और वो गायब हैं, अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो हमारा कहना है कि इस मामले में जो भी संबंधित अधिकारी हैं या जो साला से हैं उनके ऊपर एक्शन हो, धाराएं जो लगती हैं इनके लिए। लेकिन एक हम यहाँ पे पहले 16 तारीख को CBO साहब जो हैं शिवरतन जी यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने जांच की तो उसमें उन्होंने हाजिरी रजिस्टर पर तो इन्होंने दस्तखत कर दिए, लेकिन जो रोकड़ बही जिसको कैश बुक बोलते हैं उस पे उन्होंने किसी प्रकार का जांच नहीं की, न अपने हस्ताक्षर किए। तो इसमें हमें ग्रामीणों को बहुत बड़ा गुस्सा आया, रोष हुआ कि इस आदमी को जो लगातार भ्रष्टाचार करता जा रहा है और इसके बचाव के लिए बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। तो ग्रामीणों ने इसके विरुद्ध भी धरना प्रदर्शन करने का अपना मन बनाया और हम आज 3 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। लेकिन पहले दिन जो हमने धरना प्रदर्शन किया था उसमें उपखंड का अधिकारी संग्रिया से आए थे, उन्होंने अच्छी हमारी बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया था कि आपको 4 बजे तक हम इसका निर्णय दे देंगे, लेकिन आज तक उनका भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम उपखंड अधिकारी महोदय से कहेंगे कि हमारी बातें सुने, जो भ्रष्ट है इसमें संलिप्त है उनको सज़ा दी जाए और हमें गांव को जो हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है हमें इसके बारे में जानकारी दें कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कैसे करें, या वो सक्षम खुद हैं तो वो खुद करें, अन्यथा जो शिक्षा से संबंधित अधिकारी हैं तो वो करें। लेकिन आज फिर अभी कुछ टाइम पहले DO साहब हनुमानगढ़ से पहुँचे, उन्होंने हमें बहुत बड़ा रिस्पांस दिया कि हम आपके जो जिस विषय पे आप बैठे हैं भ्रष्टाचार जो जिसने किया हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने पहले आते आते ही ये कहा कि अगर आप बच्चों को रोक रहे हो तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, संबंधित जो भी है आपके विताला पर किया उस पर। तो हमने कहा भी हम आपका आदर सम्मान करते हैं, भी आज हम पे कार्रवाई कीजिए अगर हमने कोई गलती की है। लेकिन जिस अधिकारी ने गलती की है उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो पहले तो उनको गिरफ्तार या जो भी एक्शन होता है उसका मुकदमा करवाए, फिर हमें करवाएं। तो हमने उनको कहा, उन्होंने कहा भी 1 से लेकर 8 तक का उनका परीक्षा सोमवार से है। तो हमने कहा जी हमारे बच्चे हैं, हम किसी प्रकार की उनके परीक्षा में बाधा नहीं, हम पूरा सहयोग करेंगे, बच्चों की परीक्षा दिलवाएंगे। लेकिन हमारी जो बड़ी बच्चियां हैं 9th से लेके 12 तक, वो कह रही हैं कि हम इस जो गब्बर सिंह नाम से जो अध्यापक है इससे हम सुरक्षित नहीं हैं और इसमें इसके यहाँ पे हम अपनी शिक्षा नहीं लेना चाहती। हम ग्रामवासियों ने भी ये इनको कहा DO साहब को कि हम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या अध्यापक के सामने हम अपने बच्चों का भविष्य दांव पे नहीं लगाएंगे। ठीक के कहना चाहोगे पूरा मामला का लेके, इतना मतलब भ्रष्टाचार लगातार होने ला रही है, कार्रवाई को नहीं होने ला रही, बच्चा धरना बैठने लगा। मैं तो ऐसा हूँ बेटा मेरा भाई, इसको माने न्याय मिले, इसको अंदर करो, बस इंसाफ चाहिए, माने ज़्यादा तपा मैं नहीं कहूँगा। वो बहुत कर चुके हो, इन माफ कर बोकरे आज जे सिर पर चढ़ चुके हो, पूरे स्टाफ ही सगो सारा न बेरो भी कहीं जागे यहाँ सूचना कौन दी भी थे स्कूल के में आओ। अब स्टाफ हाथ जोड़े कौन सारा छानबीन होनी चाहिए, इनकी सच्चाई हमारे सामने आनी चाहिए। ये तो बेटियाँ हमें सारी TC कटा के ले जाऊँगा, स्कूल के ताले लगेगा फिर इंसाफ। धरने पर बैठे हो, अगर मान लो सुनवाई नहीं हो रही, धरनों कितों को लंबो और चार्ल्स का कितने तक लड़ाई? जब तक इसका नहीं होगा तो धरना चलेगा, लंबा चलेगा सर। इससे को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, इस प्रिंसिपल को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस स्टाफ को सीधे मुंह नहीं बोलता, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, पूरे स्टाफ को पूरा डरा के रखता है। क्योंकि जब हम गुरुद्वारा साहब आते हैं पीछे है तो पूरे स्टाफ को जल्दी बड़ समय के अंदर भी 1-1 घंटा रोकता है। नहीं तो कोई 2 मिनट का होता है, कोई 3 मिनट का होता है, 1-1 घंटे का थोड़ी होता है, 1-1 घंटा स्टाफ को रोकता है जी, ठीक है ना। इससे पूरा स्टाफ ही खिलाफ है,
गांव वाले तो हम हैं ही तंग हैं ही हैं, पूरा स्टाफ भी इससे तंग है। तो इसको जहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको सस्पेंड ही करना चाहिए। ऐसे आदमी को नहीं रखना चाहिए, ऐसे आदमी को तो रखना चाहिए ही नहीं। हम तो यही कहते हैं भी इसको सस्पेंड ही होना चाहिए बस। सही नहीं बोलता। हाँ यूँ आगे तीन आज जाएगी वीडियो तो भी अधिकारियों ने पता चल लगो कि बठे वो मतलब मामलो चलन आ रही है, तो मैं बढ़ जावा और बंग की सुनाई करा। मैं तो आई कहने ला रही हूँ कि अठूँ ई मास्टर ने टपाओ पर न खेड़ो छुटाओ। बोलो सर। सर, नाथवाना वाले मामले पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चाहिए था कि ग्रामीण जो कह रहे हैं कि जो अपने यहाँ पर इंचार्ज थे गौरव जी, हाँ हाँ तो उन पे जैसे गबन का आरोप है, हाँ हाँ हाँ। तो क्या कार्रवाई है सर विभागीय? देखिए सर, विभागीय कार्रवाई परसों ही हमने प्राथमिक जांच जो थी ना वो कर ली थी जी। उस प्राथमिक जांच में कुछ वित्तीय अनियमितताएं हमें लगी जी। उस वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट हमने कार्रवाई के लिए डीओ साहब को भेज दी जी। और डीओ साहब ने उस कार्रवाई रिपोर्ट को पढ़ते हुए डायरेक्टर साहब को रिकमेंडेशन भेज दिया भी इसको एक बार यहाँ से हटाया जाना। गब्बर सिंह के दो किरदार होते हैं, एक शोले फिल्म वाला गद्दर जो कि लोगों को लूटता है और एक गब्बर जो है वो भ्रष्टाचार को रोकता है। लेकिन यहाँ नाथवाना की बात करें तो यहाँ गब्बर सिंह जो है वो लूटने वाला निकला और सरकारी संपत्ति को जो है, स्कूल की जो संपत्ति है, बच्चों का जो पैसा है, उसको गबन करने वाला निकला। ग्रामीणों ने कहा है कि बार बार भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, कई बार पकड़ में भी आया, पलंटियाँ भी लगी, लेकिन अभी तक वो पलंटियाँ भी नहीं भरी गई। प्रशासन से अभी भी उम्मीद है ग्रामीणों को, और धरने पर बैठे हैं उन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, उस अध्यापक को जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाता, यहाँ से तबादला नहीं किया जाता, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और साथ में ये भी उनका कहना है ग्रामीणों का कि बच्चियां जो है वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। उस अध्यापक के नेतृत्व में अध्यापक भी बदला जाए और बच्चों का ये भी कहना है कि जो निर्दोष अध्यापक है उनको जो है साइड में किया जाए और जो दोषी है, क्योंकि एक की वजह से सभी को जो है इस तरह के दाग जो है वो लगते हैं, लेकिन जो दोषी है उसको निकालकर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी सज़ा कानून के हिसाब से बनती है वो दी जानी चाहिए। आप ये वीडियो नाथवाना से ई समाचार पर देख रहे हो। मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।